इसमें कोई शक नहीं कि सीड रिटेंशन आपकी जिंदगी बदल सकता है। जितनी जल्दी आप इस फैसले को लेते हैं वो अच्छा है, लेकिन कई लोग पोर्नोग्राफी देखना नहीं छोड़ सकते और अपनी वही पुरानी जिंदगी को ही जीते हैं। आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों ये चीज बेहद मुश्किल है कि पोर्नोग्राफी देखना छोड़ा जा सके? हमारे आसपास की चीजों को एक पर्पस के साथ बनाया गया है कि आपकी हर जरूरत को पूरा करना आसान किया जा सके। ये बिल्कुल कॉमन है। कई लोगों का ये मानना है कि ये हेल्दी है, बिना ये जाने कि आखिर आपके लिए क्या परिणाम लेकर आता है। असल में जब आप अपने दोस्तों को सीड रिटेंशन के बारे में बताते हैं तो कई लोग आप पर हंसेंगे, क्योंकि वो इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सीमेन रिटेंशन एक झूठा विज्ञान और झूठ है। आज का वीडियो उसी चीज पर फोकस करेगा और आपको बताएगा कि सीड रिटेंशन के पीछे क्या साइंटिफिक एविडेंस है और क्यों आपको पोर्नोग्राफी देखना जल्द से जल्द छोड़ना होगा। इसके लिए चलिए आपकी मेमोरी को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं और उस वर्ड की बात करते हैं जिसे सीड रिटेंशन के साथ अक्सर बोला जाता है हमारी कम्युनिटी में, जो है डोपामिन। ज्यादा तकनीकी ना होकर आपको यह समझना है कि डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी इच्छाओं का। अगर आप सीड रिटेंशन करने वाली लाइफ जी रहे हैं तो इच्छाएं आपको डरा सकती हैं। वास्तव में इच्छाएं आपके लिए जरूरी हैं और आपके हेल्दी लाइफ का एक पार्ट है। अगर आपका डोपामिन आपको इच्छाओं के लिए फोर्स नहीं करता है तो यह आप पर है, क्योंकि हो सकता है कि आप भूख के चलते मारे जाएं या फिर ऑक्सीजन की कमी से, क्योंकि आपको खाने और सांस लेने की चिंता ही नहीं होगी। इसलिए डोपामिन को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, यह आपको मोटिवेट करेगा किसी भी मौके को पाने के लिए और आपको कोई रिवॉर्ड पाने के लिए भी। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी चीज को कंसिस्टेंटली करने के काबिल नहीं रहेंगे जिसमें आप अच्छे हैं। साथ ही आप अपने दूर के लक्ष्य को भी नहीं पा सकेंगे। डोपामिन एक रिवॉर्ड की तरह है जिसे आप बदल सकते हैं। जी हाँ, ये सच है। आप इसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्लेजर पाते हैं उतनी ही ज्यादा इच्छाएं पैदा करते हैं। एक बहुत ही अच्छी कहावत है जिसे आपको दिल से जानना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ये एक इंसान का अंग है जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। इसे आप जितना भी फीड कर लें, ये तभी सेटिस्फाई होगा जब यह भूखा रहेगा। तो आपकी मर्जी अगर किसी वीडियो गेम के लेवल को क्लियर करने की हो या सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल, वर्कशॉप या वर्कआउट सेशन ज्वाइन करने की हो, ये सब आपका डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम ही तय करता है। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि आप ये रिवॉर्ड सिस्टम बदल सकते हैं। कैसे? चलिए आपको एक चूहे के डोपामिन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया चूहों पर, यह जानने के लिए कि उनके डोपामिन रिसेप्टर कैसे बंद होते हैं। बिना किसी सरप्राइज के ये रिवॉर्ड सिस्टम जैसे ही बंद हुआ, चूहे लेजी हो गए और भूख से मर गए, जबकि उनके सामने खाना भी रखा गया, लेकिन उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। यहां क्या गलत हुआ? अगर आप करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चूहों में किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं था, ना खाने का, ना कुछ करने का। कुछ ऐसा ही काम करती है कोई भी ड्रग्स या हीरोइन या कोकेन। ये दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स को उत्तेजित करती है बहुत ही हाई लेवल पर, उन्हें थोड़े समय के लिए भले ही इनएक्टिव करे। ह्यूमन बॉडी हमेशा ऐसी चीजों के लिए रिस्पॉन्ड करती है जो आप में होम्योस्टेटिस को मेंटेन रखे, लेकिन ये हाई लेवल की ड्रग्स लेने पर इसे रिकवर नहीं कर सकता। ऐसे वक्त में आपका दिमाग आपके रिसेप्टर्स के नंबर्स को कम करने लगता है। ये स्टेरॉयड लेने की तरह है। जब आप स्टेरॉयड लेते हैं तो आपकी अपनी बॉडी आर्टिफिशियल रूप से बढ़ने लगती है अपने टेस्टोस्टेरोन के साथ। तो आपको बॉडी के टेस्टोस्टेरोन को एक करेक्ट बैलेंस में वापस लाने के लिए आपकी बॉडी आपके टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, क्योंकि ये पहले से ही ज्यादा इंटेक ले रही है टेस्टोस्टेरोन के। इसीलिए कुछ मामलों में स्टेरॉयड लेने वालों के टेस्टीज श्रिंक होने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपना जितना ज्यादा दिमाग अपने दिमाग में हाई डोपामिन पैदा करेंगे, ये आपको नॉर्मल लेवल में लाने की कोशिश करेगा। अब आपके कुछ डोपामिन रिसेप्टर्स बंद हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी करना शुरू करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि ऐसे में थकान, मोटिवेशन की कमी, नींद ना आना, मूड बदलना, भूलना, सोशल एंजाइटी, सेक्स की इच्छा ना होना, मीठा खाने की इच्छा होना, टेंशन, दूसरों से जुड़ने की कमी और फोकस ना कर पाने की स्थिति के साथ साथ लो डोपामिन की वजह से डिप्रेशन भी होता है, जिसे मैस्कुलिन कम्युनिटी में बहुत कम समझा जाता है। लेकिन ये एक बहुत गंभीर विषय है। जरा सोचिए इन हेल्थ इश्यू के बारे में जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। सीड रिटेंशन की प्रैक्टिस कर आप इन सबसे अलग भी कुछ कर सकते हैं। मतलब आप इसे आसान समझेंगे जब आप दूसरों के साथ कनेक्ट करेंगे, जब आप मीठा खाने की इच्छा से लड़ेंगे और समाज में आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे,
तो अगली बार जब आपको अपने सीड रिटेंशन के पर्पस और कमिटमेंट पर शक हो तो अपने इन लक्ष्यों को याद कीजिए जिनके लिए आप लड़ रहे हैं। जब भी आप किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो आपके डोपामिन रिसेप्टर्स हाई लेवल पर होते हैं। ये सही है, अभी तक साइंस भी ऐसा कोई जरिया ढूंढ नहीं पाई है जिससे इतने ज्यादा आसमां छूने वाले डोपामिन रिलीज हो सकते हों। सेक्स के अलावा कोई दूसरा ड्रग भी इसके इतने करीब नहीं आ सका है। अब ये भी जान लीजिए कि इंसान के जीने के लिए सेक्स जरूरी है और नेचुरली आपकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है जब आप इसे करते हैं। ये आपको हमेशा रिवॉर्ड करती है आपके बेस्ट को पाने के लिए। सिंपल वर्ड में कहें तो जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो आपका डोपामिन लेवल डबल हो जाता है नॉर्मल सिचुएशन से। इस लेवल को मैच करने के लिए केवल एक चीज है और वो ड्रग है मॉर्फिन। मॉर्फिन आपके लेवल को 300% बढ़ा देता है, लेकिन कुछ ही मिनटों के लिए। इसके विपरीत पोर्नोग्राफी के पास वो टेंडेंसी है जिससे डोपामिन लेवल 100% से ऊपर रहते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, और आप इसे कई घंटों तक मेंटेन कर सकते हैं, जिसे आप कॉलेज इफेक्ट कहते हैं। कॉलेज इफेक्ट एक नया डिस्कशन है अपने आप में, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे चूहों पर किए गए एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है। साइंटिस्टों ने एक मेल चूहे और एक फीमेल चूहे को एक पिंजरे में रखा उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और उन दोनों ने जमकर सेक्स किया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो मेल चूहे का इंटरेस्ट कम होने लगा। साइंटिस्ट को पता चला कि मेल चूहा अब वो रिलीज नहीं कर पा रहा जो वो पहले कर रहा था। बाद में साइंटिस्ट को पता चला कि मेल चूहे का डोपामिन लेवल कम है, जो बताता है कि अब उसे उस फीमेल माउस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोपामिन लेवल को दोबारा से उस लेवल पर ले जाने के लिए एक नई फीमेल माउस को मेल माउस के सामने लाया जाता है। फीमेल माउस के अंदर जाते ही मेल माउस के डोपामिन लेवल दोबारा वहीं आ जाते हैं और सेक्स के लिए बेकरार, जैसा कि वो पहले था। इससे साइंटिस्ट एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि वो जितने फीमेल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो मेल वही रिस्पॉन्स देगा। वो हर फीमेल के साथ सेक्स करेगा जब तक उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती। आदमी भी कुछ इसी तरह रिएक्ट करते हैं। शुक्रिया कहिए कूलेज इफेक्ट के लिए। जब आप पॉर्न देखते हैं तो आपका डोपामिन लेवल उसी तरह फ्लक्चुएट करता है। एक से दूसरे वीडियो पर ले जाने के बाद आप हर वीडियो के साथ अपना लेवल हाई करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं आप अपने दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट करते हैं, अपने रिसेप्टर्स को एक अलग लेवल पर ले जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग इस तरह के हाई डोपामिन को हैंडल करने के लिए नहीं बना है लंबे समय के लिए। हर छोटा वीडियो आपके लिए एक कोकेन के छोटे डोज की तरह है। जैसे कि कोकेन बहुत महंगा और ओवरडोज होने का खतरा है, वैसे ही डोपामिन बूस्ट की वजह से आप कुछ मिनटों के लिए करेंगे, लेकिन पॉर्न आपके इस समय को कुछ घंटों के लिए बढ़ा देगा, जो किसी भी हार्डकोर ड्रग लेने से ज्यादा बुरा है। एक बार फिर सुने, ये हार्डकोर ड्रग लेने से भी बुरा है। आपको अपने हेरोइन या कोकेन के न लेने की बात पर गर्व हो सकता है, लेकिन आप अभी भी पॉर्न देख रहे हैं तो अच्छे नहीं हैं। और क्या होगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, आपका दिमाग आपके डोपामिन रिलीज को कम कर देगा। सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप हर दिन पॉर्न देखें। कुछ सालों में आप अपने डोपामिन रिवॉर्ड को खराब कर देंगे और अब तक आपके ज्यादातर डोपामिन रिसेप्टर्स बंद हो चुके होंगे। अगर आप सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन से फाइट कर रहे हैं और मोटिवेशन की कमी से कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं या कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो जरा सोचिए जो अभी तक आपने सुना। बैठें और तय करें। यही समय है दोस्तों जब आपको ये तय करना है कि आप क्या करने के लिए पैदा हुए हैं। ये टाइम है जब पॉर्न और सोशल प्रोग्रामिंग की भूख को खत्म करना है, जो हमारी जनरेशन की सबसे बुरी ड्रग्स है। धीरे धीरे शुरुआत करें, पहले एक दिन से। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप पाएंगे कि आपका रिवॉर्ड सर्किट ठीक होना शुरू हो जाएगा। हाई मोटिवेशन आपके लिबिडो को इंप्रूव करेगा, जिससे एंजाइटी कम होगी, सोशल स्किल्स बढ़ेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सबसे ऊपर ये कि परमेश्वर का आशीर्वाद आपकी लाइफ में वापस आएगा। इसके लिए थोड़ा प्यार हमें भी दिखाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन को दबाएं और एल्गोरिदम को बढ़ाने के लिए लाइक बटन दबाएं, ताकि अगला लेवल अप करने के लिए आप इस वीडियो को देख सकें।